ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव और आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के विधायक संदीप कुमार जी, जो एक चर्चित चेहरा है और किसी पहचान के मोहताज नहीं है। यूट्यूब पे ये पूरे वायरल रहते हैं और इनकी बातें जो हैं बहुजन समाज के लिए बहुत ही हितकारी होती है। सर, क्या लगता है जो आज ये वाल्मीकि महापंचायत है, इसका क्या उद्देश्य है सर? देखिए, ये पंचायत करने का हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि वाल्मीकि समाज दिल्ली में 27% है और ये प्रतीक है जो केजरीवाल बहरूपिया आया झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेके, सिर्फ फोटो लेके वो आदमी 2 बार सीएम बन गया और ये समाज आज भी अपने आप को राजनीतिक रूप से अपंग समझता है। तो इसका मतलब ये है कि वाल्मीकि समाज के बिना सत्ता हासिल नहीं की जा सकती और वाल्मीकि समाज को कोई भी राजनीतिक पार्टी लोकसभा का टिकट नहीं देती। ये तो केजरीवाल नया था, इसने कुछ दिया वाल्मीकि समाज को, लेकिन हमारे लोगों को सिर्फ कुर्सी दी जाती है, कलम तो ये लोग अपने पास ही रखते हैं। जैसे सन्नी देओल की फिल्म में नहीं, कातिया कुत्ते की तरह पालते हैं ये लोग, है ना, जो ये कहते हैं वही करना पड़ता है। तो हमारा ये उद्देश्य है, मेरा तो खासकर, कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो भी आए जो वाल्मीकि समाज के उस व्यक्ति को टिकट दे। सर, दिल्ली में देखा जाता है, जितना आंकड़े बताए जाते हैं कि 14 लाख वाल्मीकियों की आबादी है, तो सर एक चुनाव का पलटने के लिए बहुत बड़ी आबादी होती है। देखिए, वाल्मीकि समाज जब पलटा है ना, इस देश की सत्ता हिली है, दिल्ली की सत्ता खुड़ी है। पहले शीला दीक्षित को बिठाया 15 साल और उसी शीला दीक्षित को यहाँ 27,000 से हराया था और इस बार केजरीवाल को जमानत जब्त कराएगा समाज यहाँ से ना, क्योंकि झूठे वादे कर करके आया था और शीला दीक्षित को गाड़ी देता आया था। आज कह रहा शीला दीक्षित बहुत अच्छी है ना, सोनिया गांधी जी बहुत अच्छी है, राहुल गांधी जी बहुत अच्छे हैं। तो कैसा बेरुपया आदमी आप समझ सकते हो। और जो हमारी पंचायत है, इसका उद्देश्य ये है कि ऐसा व्यक्ति जाए संसद में, देश के उस गोल घर में ऐसा व्यक्ति जाए, जब वो दहाड़े तो पूरे समाज के रोंगटे खड़े हो जाएं और समाज में एक मैसेज जाए और ये समाज राजनीतिक रूप से तैयार हो जाए। और मैं सैल्यूट करता हूं इस देश के जाटव समाज को और चमार समाज को और बहन कुमारी मायावती को कि उस समाज ने एक ऐसी नेता पैदा करी, जब वो बोलती है ना पूरे देश की सियासत हिलती है। आज बहन जी की तरफ निगाह गाड़ के बैठे हो सर। वाल्मीकि समाज की देखा जाए पूरे देश में 14 करोड़ जिस प्रकार से उनकी आबादी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए सर वो लोग बहुत तेजी से पिछड़ रहे हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, वो इसलिए पीछे पिछड़ रहे हैं क्योंकि जो वाल्मीकि समाज में राजनीतिक दलाल हैं, उन लोगों ने पार्टियों को अपना आका समझ लिया है। वो नाम पे तो बाबा साहब के आरक्षण में जीत के जाते हैं। मैंने कहा था उसमें कि हम लोग किसी की देन नहीं है, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से, उनके रिप्रेजेंटेशन की वजह से यहाँ पर विधानसभा में। तो ये लोग समझ बैठे कि ये हमारे आका हैं। अरे आपको समझना पड़ेगा, आपकी रिजर्व सीट पे कोई भी आएगा वो ऐसे आएगा, आपको अपने समाज की बात रखनी चाहिए। और जब ये लोग समाज में हैं, तभी एट्रोसिटी बढ़ती है, सारी चीजें बढ़ रही हैं। आपके SC/ST कानून पे तो थोड़ा चल रहा है, आपके आरक्षण पे तलवार लटकी हुई है, ये सारे लोग तो बैठे हैं। क्या संदीप जी ये माना जाए, जिस प्रकार से आप BSP की तारीफ कर रहे हैं, मायावती की तारीफ कर रहे हैं और काफी दिन से उनके बारे में आप बातें कर रहे हैं, क्या देखा जाए 2019 के चुनाव में आप लोकसभा का चुनाव दिल्ली में BSP की तरफ से लड़ेंगे? देखिए, मेरा उद्देश्य राजनीतिक है ही नहीं भाई, मैं तो राजनीतिक संन्यास ले चुका हूँ। हमारा उद्देश्य ये है कि इस देश की नेता, इस देश की प्रधानमंत्री बहन जी बने और जब बहन जी प्रधानमंत्री बने तो रात को 12 बजे फरमान आए कि गांधी के फोटो वाला नोट नहीं चलेगा। हमारा ये उद्देश्य है, मेरा राजनीतिक उद्देश्य है ही नहीं। मुझे तो, मेरे जैसे आदमी को तो कोई भी पार्टी पसंद नहीं करती जो समाज की बात करेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हमारी नेता बहन जी हैं क्योंकि वो काशीराम जी की प्रतिनिधि हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिनिधि हैं और वो विचारधारा उस पार्टी का मैनिफेस्टो कॉन्स्टिट्यूशन है ना। और ये जो बहन जी ने क्या कभी कोई प्रदर्शन किया है, कभी कोई धरना किया है? कभी नहीं किया। दुश्मनों के सामने धरने प्रदर्शन फरियाद करने से कुछ नहीं होता, आपको राजनीतिक रूप से खड़ा होना पड़ेगा। और इस वाल्मीकि समाज की जिम्मेदारी तो मैंने ली है भाई, पूरे देश में अपने समाज को इज्जत दिला के रहूंगा। इन लोगों ने हमारे समाज को रेवड़िया समझ रखा है ना, जो मर्जी खा जाए, जो मर्जी निकल जाए। हमने तो इसलिए राजनीतिक त्याग किया है कि इस समाज की इज्जत। अब दिल्ली में इस केजरीवाल को बताएंगे हम कि असली झाड़ू वाले और नकली झाड़ू वाले में फर्क क्या है। एक तरफ असली झाड़ू वाले का बेटा होगा और एक बढ़िया होगा नकली झाड़ू वाला जो गांधी का प्रतीक है, और एक तरफ हम लोग अम्बेडकर के वंशज हैं। सर, देखा जाए 2015 में 14 में जब दिल्ली का चुनाव होता तो ज्यादातर ऑटो वालों ने, वाल्मीकि और मुस्लिम लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया और सरकार भी बनाई, लेकिन जब सर राज्यसभा का नंबर आता है तो 2 बनियों के एक ठाकुर को भेज दिया जाता है। सर देखिए, जिन साहब काशीराम कहते थे, जिनकी सरकार होती है ना, जिनके हुक्मरान होते हैं, उनको मांगना नहीं पड़ता। इनको 10% आरक्षण दे दिया मोदी ने, केजरीवाल ने राज्यसभा से भेज दिया। तो ये सारे एक जैसे ही लोग हैं, एक ही मूल से निकले लोग हैं। और भाजपा और कांग्रेस अलग थोड़ी ना है, आपको 2 पार्टी अलग थी, 2 नहीं है। एक में दुरानी, एक में जिठानी, एक में राहुल गांधी, एक में वरुण गांधी, एक ही पार्टी तो है।
और ये दोनों पार्टियां बहन जी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ रही है इस बार, नहीं तो प्रियंका गांधी को जो लॉन्च करने का समय नहीं था। सर आखिरी सवाल मेरा ये है, जो सर आज रात 3:30 बजे जो वायुसेना ने जो पाकिस्तान की सीमा में जाके जो हमला किया एलओसी पर, उस पर क्या आप राय देखिए, आपकी? मैं तो एक ही बात कहूंगा, मैं राय इंदौरी साहब की कल कविता सुन रहा था, कह रहे सीमा पे तनाव बहुत है, सीमा पे तनाव बहुत है, पता करो चुनाव है क्या। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।